हिंदू धर्म में अनगिनत रीति रिवाज हैं जिसे हम पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ स्वीकार करते हैं। इन्हीं रीति रिवाजों में से एक है शादियों में निभाया जाने वाला कन्यादान, जिसके बारे में हर किसी ने सुना तो होगा, लेकिन इसके बारे में हर कोई जानता हो ये जरूरी नहीं। आखिर ये रिवाज क्यों किया जाता है, तो आज हम अपनी वीडियो में बताएंगे कि कन्यादान क्यों किया जाता है और इसे महादान क्यों कहते हैं, और इसी के साथ ही बताएंगे कि क्यों निभाई जाती है कन्यादान की रस्म और कैसे शुरुआत हुई कन्यादान की। हिंदू धर्म में विवाह के दौरान बहुत सी रस्में निभाई जाती हैं। कहा जाता है कि जब तक सभी रस्में पूरी नहीं हो जाती तब तक शादी संपन्न नहीं मानी जाती। हिंदू धर्म में शादी की हर रस्म और रिवाज का अपना महत्व होता है, लेकिन इन सभी रस्मों में से कन्यादान का महत्व सबसे अलग होता है। आपको बता दें कि शादी में निभाई जाने वाली रस्म कन्यादान का अर्थ होता है कन्या का दान देना। सभी दानों में से यह दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। शादी की बहुत सी रस्में हो जाने के बाद बारी आती है कन्यादान की। इस रस्म के तहत हर पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंपता है, जिसके बाद कन्या की सारी जिम्मेदारी वर को उठानी होती है। ये क्षण ऐसा होता है जिसमें वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये बहुत ही भावात्मक पल होता है। अब आप में से बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, तो आपको बता दें, हिंदू धर्म में विवाह में वर को भगवान विष्णु और वधू को मां लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। वहीं मान्यताओं के मुताबिक विष्णु रूपी वर की बात करें तो विवाह के समय वर कन्या के पिता को यह आश्वासन देता है कि वो उम्र भर उनकी बेटी को खुश रखेगा और किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देगा। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे के परिवार की जिम्मेदारी निभाने में एक दूसरे का साथ देंगे। हिंदू धर्म में कन्यादान को महादान कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिन माता पिता को कन्यादान करने का मौका मिलता है वो बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो माता पिता कन्यादान करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा पुण्य कोई दूसरा नहीं होता। यह दान उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खोल देता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे शुरुआत हुई कन्यादान की। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्रियों का विवाह करने के बाद कन्यादान किया था। ब्रह्मांड के 27 नक्षत्रों को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। इन्होंने ही सबसे पहले अपनी पुत्रियों को चंद्रमा को सौंपा था, ताकि सृष्टि का संचालन आगे बढ़ सके और संस्कृति का विकास हो सके। हिंदू धर्म में लिखे गए ग्रंथों के मुताबिक कन्यादान को महादान की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इससे बड़ा दान कोई दान नहीं माना गया। शास्त्रों में कहा गया है कि जब पूरे विधि विधान के साथ कन्या के पिता कन्यादान करते हैं तो इससे उनके परिवार को भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शादी में कन्यादान का रिवाज उत्तर भारत के कई राज्यों में काफी प्रचलित है। इसके बिना शादी अधूरी रहती है। कन्यादान के दौरान कन्या की हथेली को एक कलश के ऊपर रखा जाता है और फिर वधू की हथेली पर वर का हाथ रखा जाता है। इसके बाद उस पर पुष्प, गंगाजल और पान के पत्ते रखकर मंत्र पढ़े जाते हैं। फिर पवित्र वस्त्र से वर वधू का गठबंधन किया जाता है। इसके बाद 7 फेरों की रस्म होती है, जिसके बाद कन्यादान की रस्म पूरी हो जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।